रघु के लिए यह एक बड़ी जीत थी। अब वह फुटपाथ से उठकर होटल के भीतर काम कर रहा था। भले ही वह अस्थायी कर्मचारी नहीं था, लेकिन कम से कम उसे अब रोज मजदूरी नहीं करनी पड़ रही थी। सबसे बड़ी बात, अब उसे रहने और खाने की सुविधा मिल रही थी। लेकिन यह सफ़र आसान नहीं था। होटल में काम करना उसकी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा मुश्किल था। रघु की पहली सुबह होटल में एक बड़े सबक के साथ शुरू हुई। होटल के मैनेजर मिस्टर जोशी उसे लॉबी में ले गए और बोले, यहाँ का हर गेस्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तुम्हें मुस्कुराना सीखना होगा, बातचीत करना सीखना होगा और सबसे ज़रूरी बात, हर गलती से सीखना होगा। रघु ने सिर हिलाया। पहले ही दिन उसने कुछ गलतियां कर दी थी। एक गेस्ट से बात करते समय उसने गलत अंग्रेजी बोल दी और एक बार तो वह ऑर्डर भी ठीक से नहीं समझ पाया। मैनेजर नाराज हुए। अगर सीखने का इरादा नहीं है तो यहाँ काम करना छोड़ दो। रघु को यह सुनकर धक्का लगा। उसने खुद को कोसा, मैं यहाँ तक पहुँचा तो हूँ, लेकिन क्या मैं टिक पाऊंगा? होटल में उसका पहला दोस्त बना अनीस, जो वहाँ हाउसकीपिंग का काम करता था। अनीस मुस्कुराकर बोला, डर मत भाई, मैंने भी जब शुरुआत की थी तो बहुत डांट खाई थी। धीरे धीरे सब आ जाएगा। रघु को थोड़ा हौसला मिला। उसने तय किया कि वह किसी भी हाल में यहाँ बने रहने की कोशिश करेगा। रघु को समझ में आ गया कि अगर उसे इस होटल में अपनी जगह पक्की करनी है तो उसे अंग्रेजी पर और मेहनत करनी होगी। हर रात ड्यूटी के बाद वह अपने कमरे में बैठकर इंग्लिश के बेसिक वाक्य पढ़ता। वह अनीस से भी अंग्रेजी में बात करने की कोशिश करता। होटल में विदेशी गेस्ट भी आते थे तो वह उन्हें सुनता और उनके शब्दों को समझने की कोशिश करता। धीरे धीरे वह पहले से बेहतर होने लगा। एक दिन होटल में एक विदेशी ग्राहक आया। रिसेप्शन पर कोई नहीं था और रघु को मजबूरी में उनसे बात करनी पड़ी। गुड इवनिंग सर। सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? ग्राहक ने कहा, आई नीड ए कैब टू द एयरपोर्ट। रघु ने जल्दी से कैब बुक कर दी और पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, सर योर कैब विल अराइव इन 10 मिनट। मैनेजर मिस्टर जोशी यह सब देख रहे थे। जब ग्राहक चला गया तो वे रघु के पास आए और बोले, अब तुम पहले से बेहतर हो गए हो, यह रहा तुम्हारा पहला वेतन। रघु की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने पहली बार अपने मेहनत से पैसे कमाए थे, जो मजदूरी से अलग थे। यह उसकी नई पहचान थी। रघु अब एक अस्थायी कर्मचारी बन चुका था, लेकिन होटल की दुनिया आसान नहीं थी। एक दिन होटल में बहुत सारे गेस्ट आ गए और स्टाफ कम था। मैनेजर ने रघु से कहा, आज तुम्हें अकेले रिसेप्शन संभालना होगा। रघु घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। एक के बाद एक गेस्ट आए और उसने सब कुछ अच्छे से संभाला। लेकिन तभी एक मुश्किल ग्राहक आ गया, जो बहुत गुस्से में था। माई रूम इज नॉट क्लीन, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। रघु को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, सर आई विल गेट इट क्लीन इट इमीडिएटली। रघु ने हाउसकीपिंग को तुरंत फोन किया और सफाई करवाई। गेस्ट का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया। जब मैनेजर को यह पता चला तो उन्होंने रघु को बुलाया और बोले, अब तुम सिर्फ एक कर्मचारी नहीं हो, तुम हमारी टीम का अहम हिस्सा हो। आगे क्या होगा? क्या रघु अब अपनी जिंदगी संवारने में पूरी तरह सफल हो पाएगा? क्या होटल में उसे और ऊंचे पद पर पहुंचने का मौका मिलेगा, या फिर से संघर्षों में फंस जाएगा? जानने के लिए देखते रहें रोटी, सपने और सड़कों का सफर।